कि वजन कम करने के लिए कौन सा ब्रेकफास्ट करना उचित है। वैसे तो वजन कम करना कोई आसान काम नहीं है। इसी कोशिश में रहते हैं कि क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, और ये तय करना भी मुश्किल हो जाता है कि हमारे लिए क्या चीज़ अच्छी है और क्या चीज़ हमारे वजन को बढ़ावा देती है। सेलेनियम और राइबोफ्लाविन से भरपूर होता है अंडा, इसलिए उन्हें पोषक तत्वों का पावर हाउस कहा जाता है। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी के प्रोग्राम टेक केयर में मैं वंदना आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। हमारा आज का सवाल है कि हेल्दी रहने के लिए कौन सा ब्रेकफास्ट करना उचित है, या फिर ये कहें कि वजन कम करने के लिए कौन सा ब्रेकफास्ट करना उचित है। तो आइए जानते हैं कि वजन कम करते हुए क्या क्या ब्रेकफास्ट आप कर सकते हैं। वैसे तो वज़न कम करना कोई आसान काम नहीं है। इसी कोशिश में रहते हैं कि क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, और ये तय करना भी मुश्किल हो जाता है कि हमारे लिए क्या चीज़ अच्छी है और क्या चीज़ हमारे वज़न को बढ़ावा देती है। इसलिए हम ऑल टाइम हेल्दी इंडियन ब्रेकफास्ट की सिफारिश करें कि क्या खाना चाहिए, तो उसमें जो हेल्दी चीज़ें हैं वो हम आज आपको बताने जा रहे हैं। ब्रेकफास्ट की श्रेणी में सबसे पहला आता है पोहा। पोहा खाने में हल्का और सुपाच्य होता है। इसको खाने से आपको पेट भरा भरा महसूस होता है। इसमें फाइबर कंटेंट भी बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, इस वजह से ये बहुत जल्दी पच जाता है। इसमें कम कैलोरी होती है और ये एक बेहतरीन प्रोबायोटिक कहलाता है। इसी वजह से इसे खाया जाता है, क्योंकि इसमें सब्जियां भी कई मिलाई जाती हैं, जिससे कि आपको प्रोटीन काफ़ी मात्रा में मिल जाता है, विटामिन मिल जाते हैं, मिनरल्स मिल जाते हैं। पोहा आंतों के स्वास्थ्य को बरकरार बनाए रखता है। इसी वजह से ब्रेकफास्ट में पोहा खाना बहुत ही उत्तम माना जाता है। दूसरी तरीके का ब्रेकफास्ट आता है मूंग की दाल का चीला। मूंग की दाल प्रोटीन से भरपूर होती है। इसे प्रोटीन का पावर हाउस भी कहा जाता है। ये हंगर हार्मोन ग्रेलिन के स्तर को कम करके भूख को कम करने में काफ़ी मदद करती है। इससे आप क्रेविंग के शिकार नहीं होते हैं और इस प्रकार आपका जो वजन है वो कम हो जाता है। दाल आपको रात भर भिगो करके रखनी है, उसके बाद उसे मिक्सी में पीस लेना है। इसके अंदर आप जो भी मसाले मिलाना चाहें वो मिला सकते हैं, नमक, मिर्च, हल्दी वगैरह। इसके अंदर आप चाहें तो प्याज भी क्रश करके डाल सकते हैं। इसके अंदर जितना भी आप मसाला मिलाना चाहें मिला करके तवे पर इसका चीला बना करके खा सकते हैं। ये प्रोटीन से भरपूर होगा। ख़ास तौर से ये बच्चों को दिया जाना चाहिए ग्रोइंग एज में, ताकि उनकी प्रोटीन की ज़रूरतें पूरी हो सकें। इसके बाद बारी आती है स्प्राउट्स की। तो स्प्राउट्स में आप चने को भिगो सकते हैं, सोयाबीन चंवले को भिगो सकते हैं। इस तरीके से कई चीज़ों को आप भिगो सकते हैं। मूंग की दाल को आप भिगो सकते हैं, फिर उसके स्प्राउट्स बना सकते हैं और स्प्राउट्स खाने से आप हल्का महसूस करेंगे। इसमें आप कुछ सैलेड टाइप से इसको बना लीजिए और फिर इसको खा सकते हैं। वैसे तो स्प्राउट्स खाने में बहुत अच्छे लगते हैं, मगर अगर आपको ये थोड़े से ठीक ना भी लगें तो आप इसे चाट मसाले के साथ में खा सकते हैं, ताकि ये चटपटे और मज़ेदार से बन जाएं। इसमें आप एक प्याज काट के डाल सकते हैं, ऊपर से नींबू निचोड़ सकते हैं, जो कि खाने में बहुत ही स्वादिष्ट हो जाते हैं और फिर इसे खाना चाहिए। इसे आप रात को भिगो के रखें, फिर स्प्राउट मेकर में डाल दें। स्प्राउट मेकर में डालने के बाद में इसमें से छोटे छोटे फुंके निकल आते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप इसे रात को भिगो दें और सुबह एक साफ़ कपड़े में लपेट करके रख दें, ताकि उसमें से छोटे छोटे से पौधे निकल आने वाली जड़ें जो होती हैं वो निकल आती हैं। वो खाने में बहुत ही अच्छे लगते हैं।
तो इस तरीके से जब वो हो जाए तो उसे आप काम में ले सकते हैं। ये आपको पूरी कैलोरी देते हैं, बहुत जल्दी आपका पेट भर देते हैं। जैसे कि स्प्राउट्स बहुत ज़्यादा प्रोटीन, मिनरल और विटामिन से भरे हुए होते हैं, ऐसे ही दलिया भी एक बेहतरीन विकल्प है ब्रेकफास्ट का। आप ब्रेकफास्ट में दलिया बना सकते हैं। दलिया मीठा और नमकीन किसी भी तरीके का बना सकते हैं। दोनों तरीके का दलिया आप खा सकते हैं ब्रेकफास्ट में। आप चाहें तो नमकीन दलिए में सभी तरीके की सब्जियां साथ में मिक्स कर सकते हैं। ऐसा करने पर आपके प्रोटीन, विटामिन की जो शरीर में कमी है वो पूरी हो जाएगी। आपको हर तरीके की कमी पूरी करने में मदद मिलेगी। इससे आपके शरीर को खनिज भी मिल जाएंगे और वेट लॉस के अंदर ये बहुत ही मददगार साबित होता है। इसमें फाइबर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा सुपाच्य होता है। इसके सुपाच्य होने की वजह से ही दलिया बुज़ुर्गों को ज़्यादा दिया जाता है या फिर छोटे बच्चों को ज़्यादा दिया जाता है और ये लंबे समय तक आपके मेटाबॉलिज्म को स्वस्थ रखता है। इसी वजह से आपका पेट भरा हुआ महसूस लगता है आपको। इसके बाद बारी आती है अंडों की। अंडे खाने में तो स्वादिष्ट होते ही हैं, साथ ही बनाने में भी बहुत जल्दी बन जाते हैं। इसी वजह से अंडों का प्रयोग किया जाता है। इसमें भी प्रोटीन भरपूर मात्रा में होता है। इसी वजह से नाश्ते में अंडे का प्रयोग किया जाना चाहिए। अंडे में प्रोटीन के साथ साथ विटामिन और खनिज भी होते हैं। सेलेनियम और राइबोफ्लेविन से भरपूर होता है अंडा, इसलिए उन्हें पोषक तत्वों का पावर हाउस कहा जाता है। इसी वजह से अंडे को नाश्ते में शामिल करना चाहिए। इसे आप ऑमलेट की तरह खा सकते हैं, उबाल करके खा सकते हैं या फिर हाफ फ्राई भी खा सकते हैं। इसके बाद बारी आती है उपमा की। उपमा वैसे तो दक्षिणी भारत में ज़्यादा खाया जाता है। प्रोटीन से भरपूर उड़द दाल और सूजी के साथ कुरकुरे सब्जियों और दही के साथ में इसको बनाया जाता है। यह नाश्ता बहुत ही हेल्दी होता है, इसे हल्का माना जाता है। इसमें फाइबर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, इसी वजह से ये पचाने में बहुत ज़्यादा आसान होता है। इसीलिए सुबह के नाश्ते में इसे लेना बहुत ज़रूरी होता है। इसमें कैलोरीज भी आपको पूरी मिल जाती हैं। इसके ऊपर आप कसा हुआ नारियल भी डाल सकते हैं। मिक्स वेज परांठा जो अक्सर हमारे घरों में बनाया जाता है। परांठे को अक्सर हाई कैलोरी फूड माना जाता है, लेकिन आलू गोभी या फिर किसी प्रकार की सब्जी या अधिक मक्खन के इस्तेमाल से बचना चाहिए। जब इन चीज़ों का आप ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो ये एक तरह से अनहेल्दी हो जाता है। इसलिए आप मिक्स वेज परांठे का उपयोग ज़्यादा करें, ना कि किसी एक सब्जी या आलू का परांठा। ऐसा करने से आपको सारी चीज़ें बराबर मात्रा में मिलेंगी, यानी कि प्रोटीन, विटामिन्स, खनिज सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। इसे आप अचार या चटनी के साथ खा सकते हैं। वैसे तो पुदीने की चटनी के साथ अगर खाया जाए तो ये लीवर को फ़ायदा करती है चटनी, इसी वजह से इसे ज़्यादा पसंद किया जाता है आम तौर पर भारतीय घरों में। इसके बाद बारी आती है इडली की। इडली हल्की, पौष्टिक और संपूर्ण कही जाती है, क्योंकि दिन की शुरुआत अगर इस तरीके के नाश्ते से हो जाए तो इससे बेहतर कुछ नहीं होता। इडली को नारियल की चटनी, सांभर के साथ में खाया जाता है। रवा इडली, चावल की इडली या फिर सब्जियों के साथ फ्राइड इडली नाश्ते और स्वाद में बदलाव ला सकती है। इडली खाने से आपका पेट भरा रहेगा। इडली हल्की होती है, सुपाच्य होती है, तो आपको भारीपन महसूस नहीं होगा। ये वो ब्रेकफास्ट थे जो आपको सुबह अपनाने चाहिए। इनमें से कोई भी एक ब्रेकफास्ट आप अपना सकते हैं, अगले दिन दूसरा अपना सकते हैं। इस तरीके से आप पूरे 7 दिन अलग अलग ब्रेकफास्ट अपना सकते हैं और अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। साथ ही D5 चैनल हिंदी सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही और जानकारी लेकर हम आपके सामने फिर से हाजिर होंगे। टिल देन, बाय बाय and take care.